Dear student, this is question number 2 and 3 and class 5 exercise 8b. So let's start this question number 2. लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल. नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं उसको, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल कैसे बताएगा आपको. यहाँ पे लिखा हो 895. ये एग्जाम्पल के लिए है कि अगर हमको 896.685 को लिखना है तो ये हमारा चार्ट वैल्यू है. ऐसे होता है आपका, बीच में डेसिमल, यूनिट प्लेस, टेंस, 100. ये आपको लास्ट चैप्टर में बताएगा. क्वेश्चन पे आप आए कि क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करना. ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से. ये आपको दिया हुआ, ये चार्ट बना हुआ है. देखिए चार्ट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि चार्ट में डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जब आप चलेंगे तो आपको यूनिट प्लेस मिलेगा, टेंस मिलेगा. टेंस का वैल्यू 10 होता है, पता है आपको. 100, फिर 1000. उसी तरीके से जब डेसिमल के राइट साइड में चलेंगे, तो लेफ़्ट की बात हुई, राइट साइड चलेंगे तो 10th बोलते हैं. 100 मतलब 10वां हिस्सा. तो 10वां हिस्सा कैसा होता है? 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू में. और डेसिमल में 1/10 लिखेंगे. 100 मतलब 100 का तुलना करेंगे तो 1/100 हो जाएगा. 1000 मतलब 1000 तो 1/1000. ये हो गया प्लेस वैल्यू. देखिए दो तरह के प्लेस वैल्यू है. एक तो प्लेस वैल्यू का चार्ट ये है, इसमें सिंपल लिखना है. तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, डेसिमल एंड द फ्रैक्शनल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग. तो फ्रैक्शनल एक्सपेंशन भी इसी चार्ट को पहले बनाएंगे और फ्रैक्शनल एक्सपेंशन के रूप में लिखेंगे. फ्रैक्शनल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बी में दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू, ये चार्ट बन गया है. चार्ट आपको लास्ट क्लास में समझाया था. अब लिखना शुरू करिए. डेसिमल का है तो डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल को आप डेसिमल की जगह लिख दो. ये हो गया फाइनल. ये देखिए 2 क्या है यहाँ पे, ये 2 जो है यूनिट प्लेस पे लिख रहा है. तो यूनिट प्लेस यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो वंस यूनिट प्लेस ये है, तो 2 यहाँ लिख दो. फिर ये रहा 5, तो 5 यहाँ लिख दो. बाकी कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है. फिर अब आइए 6 कहाँ जाएगा? तो पहला टाइम पहले प्लेस पे है तो मतलब 1/10 में जाएगा 6. 9 जाएगा यहाँ पे आपका 1/100 की जगह पे. अब देखिए नेक्स्ट 153. तो इधर से नहीं चलना है कभी भी चलना है डेसिमल को मानक मानेंगे, मतलब स्टैंडर्ड. ये रहा डेसिमल, तो डेसिमल पहले यहाँ. फिर 3 कहाँ आएगा? तो 3 आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस, ये डाल दो 3. फिर 5 कहाँ आएगा? तो टेंस प्लेस 1 कहाँ आ रहा है? 100. तो ये रहा 153 रेडी हो गया आपका. फिर 0 कहाँ जा रहा है? 0 जाएगा यहाँ पे, दिस 1. 9 दिस. ये सब जगह ज़रूरत नहीं है तो वैसे ही पड़ा रहेगा. देखिए तीसरा क्वेश्चन में इन ब्लॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा आपको. देखिए 348 डेसिमल, तो डेसिमल पहले डेसिमल की जगह. 8 कहाँ आ रहा है? यूनिट प्लेस. 4 यहाँ. 3 आपका आएगा 100 के प्लेस पे, ठीक है. ऐसा एक्सपेंशन आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा. देखिए दिखाया गया, ये यूनिट प्लेस, टेंस और ये 100 नॉट 1000. उसी तरीके से आगे 615. तो आप 6 देखें कहाँ पे जा रहा है? 6 इज़ गोइंग ऑन दिस प्लेस. 6, 1 और 5, ठीक है. ये आपका यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और ये सारा भर जाएगा. एक क्वेश्चन और है आपका जिसमें लिख रहा है 94.367. फिर डेसिमल उठा कर डेसिमल की जगह पहुँचिए. ये डेसिमल पहुँच गए. 94 पूछा है. 4 कहाँ है? यूनिट प्लेस, ये लो. 9 कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाएगा सेकंड पे. सेकंड मतलब टेंस की जगह पे, ठीक है. फिर 367. 3 देखिए कहाँ है? डेसिमल के जस्ट बाद. तो डेसिमल के जस्ट बाद कौन सा प्लेस है? 1/10 मतलब 10th. तो यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ लिख दो 6 और यहाँ लिख दो 7. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. ये पहले चार्ट पता होना चाहिए. चार्ट का डिटेल जानने के लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा. अब हमको ये नहीं लिखना है, अब हमको लिखना है 6/10 करके लिखना है. इसको जानने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बना रखा है यहाँ पे. ये पढ़ लीजिए पहले आप कि इसमें कैसे फ्रैक्शनल एक्सपेंशन कैसे करते हैं. ये आपको फ्रैक्शनल एक्सपेंशन के लिए हमने लिख रखा है पहले से, ठीक है. फ्रैक्शनल एक्सपेंशन के एक एग्जांपल है आपको कि कोई भी चीज़ कहाँ पे लिखेंगे. मान चलो ये लिखा है 2684, कोई भी नंबर हो सकता है. 9867 ले लो, 0.612, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है. ये तो अपने ऊपर आप क्या लिख रहे हो. तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपको आता है पहले से, तो ये मैंने लिख के रखा था. यूनिट मतलब 1, टेंथ मतलब 10, 100 मतलब 100, 1000 मतलब 1000. नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंथ का ज़रूरत है तो टेंथ में आपको फिर से मैं लिख रहा हूँ 1/10 चलेगा. 100th 1/100, फिर 1/1000. ये होता है यहाँ का चार्ट. तो इसमें जब लिखोगे आप, ठीक है, तो कैसे लिखना पड़ेगा
आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, डेसिमल की जगह डेसिमल चला गया, ये लो आ गया। 4 कहाँ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 8 यहाँ जाएगा, ठीक है, 600 के पास और 2000 वाले के पास चला गया। करेक्ट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। अब बारी आती है आपकी 384 की। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट भी आप 3/10 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर हम 3/10 लिख दिए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको समझना हो तो आप ऐसा लिखेंगे 3 × 1/10, तो 3/10, ये आपका ब्लॉक्स पूरा हो गया। ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। सेकंड 3 का काम पूरा, ठीक है। फिर बारी आती है 8 की, तो आप लिखेंगे 8 × 1/100, तो आप लिख सकते हो 8/100, ठीक है। यहाँ पे फिर 4 आ रहा है, तो 4 × 1/1000, तो 4/1000, ये हुआ आपका आंसर। तो ये जो फ्रैक्शनल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, 2000 प्लस ये 2 × 1000, 2000 हो जाएगा, 6 × 100 600 प्लस 10 × 8 80, ये 4 × 1, बहुत आसान। 4, इतना दूर पहुंचने के बाद आपको फिर प्लस क्या करना पड़ेगी, दिस वन 3/10 प्लस 8/100 प्लस 4/1000, ये टोटल सेट जो होगा आपका आंसर बनेगा किस चीज़ का, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन का। इसी का उल्टा एक क्वेश्चन आता है कि इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा, तो फिर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपको फ्रैक्शनल एक्सपेंशन के बारे में एक आइडिया, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्सपेंशन यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 says about the fractional expansion of the following questions I have written. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का चार्ट भी ऐसे ही बनेगा कि फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, इस ये चार्ट बनेगा 1000, 100, टेंस, वंस, डेसिमल प्लेस, 10th, 100th एंड 1000, जस्ट अभी आपको बताया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ रिटन, पहला है आपका फर्स्ट में दिया 5.349, चलिए 5.349 का प्लेस कहाँ पे आएगा, तो देखिए 5 पॉइंट के पास पहले पहुँचिए, ये पॉइंट है आपका, डेसिमल है ना, तो डेसिमल जाएगा डेसिमल की जगह, तो डेसिमल कहाँ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्केच पेन से लिखिए, ये होगा डेसिमल। तो पहला क्वेश्चन में 5, केवल 5 है, तो हमको ऐसे जाना, लेफ्ट की ओर जाना, तो लेफ्ट में 5 हमारे यहाँ पहुँचेगा। 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, बट ये कैसा है, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, तो 3/10, यहाँ देखिए 1/10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। फिर यहाँ पे 4 कौन सी जगह पे, 100, तो 100 मतलब 1/100, तो ये हो जाएगा 4/100। 9 तो 9/1000। फिर 3/10 आया कैसे, तो यहाँ पे 3/10 लाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा मैं रफ करके समझा देता हूँ कि 3 × 1/10, तो ये हो गया 3/10, ऐसे आपका आया 3/10, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, ऐसे आपको समझना। 4 यहाँ पे क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे 4 × 1/100, तो आ गया आपका 4/100। ये पीछे वाले पेज पे भी आपको समझाया था मैंने। तो इस तरीके से इसको कॉपी करके यहाँ लिखेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ लिख लोगे, 9 का 9/1000, ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट 12.78। 12.78 देखिए, तो डेसिमल की जगह आप यहाँ पहुँचो, डेसिमल 12 कैसे लिखते हैं भाई, तो ये रहा 2, ये रहा 1, देखिए 1 कहाँ जा रहा है, टेंस वाले जगह पे जा रहा है, 12.7, तो 7 का मतलब क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ रहे, ध्यान रखिए 7/10 और ये 8/100, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, कि आपका 12.78 का फाइनल आंसर ऐसा बनेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 346.954, डेसिमल जहाँ है वहाँ पहुँच जाओ, पहले पहुँच गए हम, ये यूनिट प्लेस पे 6 दिख रहा है, 6 लिख लो, 4 3, ये आपका हो गया फाइनल। फिर यहाँ पे देखिए 954, 9 कहाँ है, 9 फिर लोकेशन यहाँ पे मतलब 10th वाले जगह पे, तो 9 हाउ मच, 9/10। फिर सेकंड है 5, तो 5 कहाँ है, 100 की जगह पे, तो 5/100। 4 कहाँ है, 1000 वाले प्लेस पे, तो आप लिखेंगे 4/1000। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका चार्ट इसका 346.954। एक और क्वेश्चन है,
209.103। फिर देखो डेसिमल की जगह पहुंच जाओ, ये लिखो 9, ये लिखो 0, ये लिखो 2, फिर सेम 1/10, 0/0, तो इसमें आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, कोई समस्या है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 3, तो 3/1000, ठीक है। 30 को 0 से डिवाइड करो, मतलब कोई मतलब नहीं, वो 0 ही चलेगा, ऐसे ही उसको लिखते हैं। सेकेंड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 800.032। तो 800.032 को कैसे लिखेंगे? सिंपल सा चीज़ है कि जब आप 800 पॉइंट को लिखेंगे तो 032 आ रहा है, तो लिखो भाई 800 कैसे जाएगा, डेसिमल 008, ठीक है। यहाँ 0 ही आ जाएगा, यहाँ आएगा 3/100, क्योंकि ये 100 वाले प्लेस पे है। और लास्ट वन इज 2, तो 2/ हाउ मच, 2/1000। ये हो गया आपको फ्रैक्शनल वैल्यू का चार्ट। ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में आपको क्या करना है, देखिए सेम चीज़ है दिया हुआ क्वेश्चन, मैं नहीं लिखूंगा, आपको फटाफट समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू का चार्ट को समझाया था, फ्रैक्शनल वैल्यू होता कैसे। इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स डू इट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो दिया हुआ है सिंपल सा दिया है कि आपको इस चीज़ को देखिए, ये वाला मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। 60 दिस वन राइट अ डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है कि ये आपको ऐड करना, ऐड वाला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 1 में आपको बताया, सिंपल लिख लीजिएगा, लिख के केवल ऐड कर देना, ये हो जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी केवल हम लोग करेंगे 90 और ये 90 + 7 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है 90 + 7 + 5/10 + 4/100 + 9/1000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो 90 और 7 कितना होता है, 97, ठीक है। और ये जैसे ही फ्रैक्शन शुरू हो रहा है मतलब हो गया डेसिमल, ठीक है। ये आपको डेसिमल, बीच में डेसिमल आता है ना, चार्ट में दिखाया था आपको, देखिए यहाँ पे ये डेसिमल आ रहा है, तो 97 हमने इसी के अनुसार लिख लिया, 9 यहाँ आता, 7 यहाँ आता, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 97। 5/10 डेसिमल आएगा, 5/10 यहाँ जाता, 4/100 यहाँ जाता, 9/1000 यहाँ जाता, तो फाइनल आंसर आता क्या, 549। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर बी का, कि ऐसे ऐड करते हैं। अगर आपको चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो चार्ट आपका ऐसा ही है, ठीक ना। इसको आप देख लीजिए, चार्ट के बारे में आपको ऐसा ही समझना है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। लिख रहा है द प्लेस दीज नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। चार्ट की बात हो रही है तो चार्ट आपको ऐसा याद होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है साफ साफ, एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड डिजिट। बोल्ड डिजिट को मैंने मार्कर स्केच से लिख दिया, 92730, ये सारे आपके बोल्ड में लिखे हुए हैं। इसका आपको केवल क्या करना है, नाम बताना है कि ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए डेसिमल के जस्ट बाद आ रहा है, तो देखो ये डेसिमल के जस्ट बाद अगर आएगा तो उसका नाम क्या है, 10th है ना। तो आपको क्या लिखना, कैसा 10th, 9 वाला 10th है। अगर 5 होता तो 5/10 हो जाता, 9 है तो 9/10 हो जाएगा। लेकिन पहले तो आपको लिखना है कि उसका लोकेशन कैसा हो, डेसिमल के हिसाब से कैसा लग रहा है देखने में, 0.9 दिख रहा है आपको, ठीक है। एक तो पहला चीज़ है कि ये आपको दिख गया 0.9, और कैसा दिख रहा है 9 का, यहाँ ये पहला जगह पे, तो 9 की जगह पे कैसा 9/10 आप लिखेंगे, TENTHS, ठीक है। 9/10 हो गया, मतलब कि 10वां हिस्सा आपको होता है, 9/10 लिखते हैं ना अगर लिखना होता है तो ये जो आपको लिखना होता तो आप ऐसे लिखते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन 132.43, तो यहाँ देखिए बोल्ड में क्या दिख रहा है, 2, तो 2 किधर है, 2 हमारा डेसिमल के इस साइड है। इस साइड का मतलब क्या होता है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो आपका यूनिट प्लेस को आप क्या लिखते हैं, वंस भी लिखते हैं, यूनिट प्लेस भी लिखते हैं। तो सिंपल है, इसमें डेसिमल का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो आप लिखेंगे 2 वंस लिख दो, सिंपल सा लिख दो, ठीक है। लेकिन 2 वंस में कैसा आएगा, पहले केवल 2 लिखेंगे, मतलब इस ये देखने में क्या लग रहा है, केवल 2 ही है। और 2 कैसा है, तो वंस वाला है, यहाँ देखिए वंस लिखा है, तो इसी पे तो ये पड़ेगा। फिर देखो पॉइंट के बाद, जब पॉइंट के बाद आएगा ना उसमें ज़्यादा थोड़ा सोचना है, पॉइंट के बाद ये आ रहा 7, तो ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले कैसा लग रहा है देखना, तो ये है 0.07, पहले भी अब तो ये हो गई। लेकिन ये देखने में इसका लोकेशन कहाँ जाएगा, किस बॉक्स में जाएगा, तो 0.07 100 की जगह पे, तो देखिए यहाँ पे आपका आता
0.07 यहाँ पहुँचता, तो इसको आप लिखेंगे, कौन सा 100 लिखना पड़ेगा, 7 का 100 लिखना पड़ेगा। 7 और 100 मतलब TH लगाना है सब में, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कॉपी को ऊपर करते हैं। 100